कैसे पता चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर घर में बीमारियों पर पैसा लग रहा है, अगर घर में आते गुस्सा आता है, अगर घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, अगर घर की नालियां रुक रही हैं, अगर घर के दरवाजों में आवाज आ रही है, अगर घर की घड़ियां बंद हो रही हैं, अगर घर के अंदर हर वक्त की कां कूं कोई नौकर नहीं टिक रहा है, मेहमान कोई आता नहीं है, दोस्त कहते हैं यार तू आजा मैं नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपके घर में नेगेटिविटी है। आओ मिलके पॉजिटिव सोचे। नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति ऐसा कुछ होता नहीं है। शुरुआत करते हैं शुरू से। कैसे पता चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है, अब ये महादेवी का कहना है घर में कलेश होना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि घर में कलेश क्यों होता है। सिंपल सा बात है कि जब आप अपने लिए सोचेंगे घर में कलेश होना तय है। जैसे उदाहरण के लिए घर में एक गाड़ी खरीदी गई। अब गाड़ी में पैसा सभी घर वालों का लगा है और सब चाहे कि हमारे नाम से गाड़ी खरीदी जाए। सबके मन में ये हो कि हमारे नाम से गाड़ी खरीदी जाए, घर में कलेश होना तय है। अब दूसरा देखो क्या है। चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर घर में बीमारियों पर पैसा लग रहा है, बीमारी, वाह वाह वाह। तो बीमारी की तो बात ही मत पूछो। तो हम बता देते हैं कि क्या होता है। एक घर में 7 परिवार पकड़ लो, तो माता पिता 2 लोग, 2 भाई, 1 बहन, बड़े लड़के का शादी हो गया है, उनकी बीवी, 2 बच्चे, बस इतना ही छोटा परिवार। और होता क्या है, माता पिता 60 साल के ऊपर, 50 साल, 60 साल, उसके बाद उनके घुटनों में दर्द होना, चलना फिरना तकलीफ होना, दवाई 100% चलेगा दोनों लोग का। अगर वो ठीक है, सुरक्षित है, अच्छा है, रिस्क पुष्ट है, तो बच्चों का 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो दवा आना तय है। मौसम 3 होते हैं, ठंडी अगर ठीक से पड़ रही है उनके लिए बचाओ, नहीं बचाओगे दवा लेना पड़ेगा। गर्मी पड़ रही है, लू लग जाएगा, दवा लेना पड़ेगा। बरसात हो रहा है, अपच का प्रॉब्लम, दवा लेना पड़ेगा। सेम ऐसे जैसे बच्चों के लिए होता है वैसे ही बूढ़े के लिए होता है। उनको भी ज्यादा खा लिए अपच बचती नहीं है खाना, उस समय हर एक अंग काम करना स्लो कर देता है और दवा तो चलनी ही, ये तय है। तो इसमें कहने का नहीं है कि हमारे घर में हमेशा दवा ही रहता है, दवा तो चलनी। आपके माता पिता जाने के बाद आप धीरे धीरे होंगे, आप बूढ़े होंगे, तो आपके बच्चे कहेंगे कि दवा हमारे यहाँ चल रहा है, दवा तो चल रही है। अब आगे सुनिए देवी का। कैसे पता चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर घर में बीमारियों पर पैसा लग रहा है, अगर घर में आते गुस्सा आता है, अगर घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, गुस्सा आना इसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं बल्ब खराब होना। तो ये देवी जी उन घरों की बात नहीं कर रहे हैं कि एक घर कुटिया जैसा हो या 2 घर हो, एक बरामदा हो, एक घर हो। उन घरों की बात नहीं कर रही, क्योंकि उन घरों में एक घर है, एक बल्ब लगा दो 100 वाट का, सॉरी, एक बल्ब लगा दो और वारंटी में साल भर वारंटी रहेगा। खराब बल्ब होगा नहीं, खराब होगा तुरंत चेंज करके, और वारंटी वाला बल्ब। तो एक घर की 2 घर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 5-7 घर हो, बरामदा हो और किचन हो, बालकनी हो, उस चीज की बात हो रही है। उसमें क्या है
उसमें क्या है, एक घर में दो लाइट तो होना तय है। एक 0 वाट जो नाइट में सोने के लिए, एक ऐसा है नॉर्मल बल्ब जो हम यूज करते हैं, या ट्यूबलाइट पकड़ लो। तो एक घर में दो बल्ब, तो 7 घर में 14 बल्ब, हॉल में 2 बल्ब, बालकनी में 1-2 बल्ब, कुल मिला के माला 14, 15, 16, 17 पकड़ लो। अब समस्या ये है कि साल भर वारंटी या तो ये है बल्ब में, और साल में 12 महीना होता है, तो हर महीने आपको एक बल्ब चेंज करनी पड़ेगी। हर महीने एक बल्ब, हर महीना तो ज्यादा हो जाएगा। आपको हर 20-25 दिन में, आपका ये इतना बड़ा घर है तो 20-25 दिन में एक बल्ब आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है, यही सच है कि आपको ये करना है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आप क्या बोल रहे हैं। बीमारियों पर पैसा लग रहा है, अगर घर में आते ही गुस्सा आता है, अगर घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, अगर घर की नालियां रुक रही हैं, अगर घर के दरवाजों में आवाज आ रही है। अब नालियां से पानी नहीं बह रहे हैं, रुक रहे हैं, और दरवाजा बज रहा है, ये दोनों काम अपने अंडर में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लम्बर का काम है ये नालियां का, और कारपेंटर का काम है दरवाजे का, और उसमें हम लोग थोड़ा चुप कर देते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग घर बनवाते हैं, सब कुछ देखते हैं, थोड़ा सा यही ध्यान नहीं देते क्योंकि ये छोटा काम है। प्लम्बर को बुलाया, बुला दिया, बता दिया कैसे ऐसा निकलना है पानी, और वो पानी कहाँ, किसके लिए, क्यों यूज हो रहा है, किसके लिए जा रहा है, हम लोग इतना ध्यान देते नहीं। ये बता देते हैं पानी यहाँ से निकलने वाला है, कि हमने टंकी बैठा दी है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, तो कहाँ जाएगा बता दिया, ये लगा दिया। अब कौन सा पाइप लगाया, क्या लगाया, उस पे हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं। अब बरसात का पानी पता चला कि उसमें टंकी में ही जा रही है, नाली में ही बरसात का पानी जा रहा है, तो वो कचरा जाके बरसात में ब्लॉक करता है और नालियां पानी। तो हम थोड़ा लापरवाही, हम क्या, सब लोग ऐसे ही चाहते हैं कि घर में सब करेंगे, ये 2-3 कारण जो छोटा छोटा काम है उसको हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, लापरवाही करते हैं, जिससे हमें बाद में ये देखने को मिलता है। इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है, ये प्लम्बर का काम है और ये दूसरा कारपेंटर बढ़ई का काम। तो दरवाजे आवाज करना मतलब आप समझ लो कि जंग लगेगा, रहोगे 8-10 दरवाजा लगा रहेगा अभी किसी घर में, आना जाना रहेगा, बंचल होगा, जंग लगेगा, दरवाजा आवाज करेगा, उसमें कुछ कहने का नहीं। कुछ जो नया रहेगा कुछ समय तक ठीक रहेगा, भाई दरवाजा आवाज तो आनी है। नेगेटिविटी ऐसा कुछ है नहीं उसमें, पॉजिटिव रहो, दरवाजे को बजने दो। अगर है तो भाई ग्रीस तेल ले आओ, लगाओ, दरवाजे थोड़ा कराओ। अगर घर की घड़ियां बंद हो रही हैं, अगर घर के अंदर हर वक्त की कू कोई नौकर नहीं टिक रहा है, मेहमान कोई आता नहीं है, दोस्त कहते हैं यार तू आजा मैं नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर हर वक्त की काकू और नौकर नहीं टिक रहा है, पहला की काकू, 2 बच्चे हैं, दोनों को जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होंगे उनको चाहत होगा, टीवी तोड़ेंगे, दरवाजे ये है, कभी दरवाजे में खेलेंगे, कभी कहाँ जाएंगे, कभी कितना रोकोगे छोटे बच्चे को, तो क्यों का क्यों होता रहेगा, नुकसान तो करेंगे करेंगे। किसी का शीशा तोड़ देंगे, दरवाजे कांच तोड़ देंगे, अच्छा क्रिकेट खेलने जाएंगे बॉल मार देंगे, कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 100% उनका होता रहेगा, ये भी नेगेटिविटी कुछ नहीं है, पहला। दूसरा, नौकर ना टिकना। नौकर लोग 2 ही वजह से रहते हैं, 3 वजह है। पहला, उनको चाहिए काम कम पैसा ज्यादा। अच्छा नौकर कहते हैं नौकर यार, नौकर को इतना पैसा दूं, काम भी क्या है अपने,
इसके लिए नौकर चले जाता है, पहला। दूसरा, उनको नौकर ही समझते हैं, नौकरी तो है भाई, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा तो नौकर रुकेंगे, उनका भी रिस्पेक्ट दो, उनका भी परिवार, बाल परिवार है, वहां से रिस्पेक्ट मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर नौकर चले जाएंगे। इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है नौकर चले जाने का। परिवार है, उनका भी परिवार है, उनके यहाँ भी कुछ तकलीफ, दुख तकलीफ होगा, इसके लिए भी नौकर चले जाते हैं। यही 3 कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। आओ और सुने देवी का। मेहमान कोई आता नहीं है, दोस्त कहते हैं यार तू आजा, मैं नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपके घर में नेगेटिविटी है। मेहमान कोई आता नहीं है, ये तो सिर्फ अपने ऊपर ही रखना है, दूसरा कुछ करना नहीं है कि हम बिना वजह कितने मेहमान के यहाँ घर जाते हैं, बिना वजह। हमारे यहाँ मेहमान कम से कम 20-25 तो होंगे, और हमने बिना वजह किसके यहाँ गया है, खुद अपने पे देख लो। अगर हम किसी के यहाँ गए हैं बिना वजह, तो हमारे यहाँ कोई आएगा, तो हम खुद ही नहीं जाते हैं बिना वजह। शादी पड़ेगा तो जाएंगे, फंक्शन होगा तो जाएंगे, बर्थडे होगा तो जाएंगे, किसी का मृत्यु हुआ तो जाएंगे, बिना वजह कोई जाते नहीं है यहाँ। तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे भाई? अब हमारे यहाँ रोज फंक्शन चल रही है, रोज बर्थडे आ रहा है, रोज शादियां हो रही हैं। जब हमारे यहाँ ये सब नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है नहीं आएंगे। किसके पास इतना टाइम? हम सबके यहाँ पहुंच ना रहा है, और सब चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आए। तो इसमें भी नेगेटिविटी कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, और इन सब से तो देवियों से दूरी रहो। भाई ना मन में इतना आ ही जाएगा कि यार यही बात सही है। और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो करो, ऐसे हम वीडियो आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद।